दोस्तों, इंसान फितरी तौर पर मुख्तलिफ जज्बात का मजमूआ है। परेशानी, तकलीफ़ और दुख में हम अफसरदा हो जाते हैं और ज़रा सी खुशी मिलने पर वो सब भूल कर खुश हो जाते हैं। ऐसा ही हर इंसान के साथ होता है। दुख सुख हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। सुख में दुख भूल जाते हैं और कभी सुख में दुख भी याद नहीं रहता। आप अगर हालात का मुकाबला कर रहे हैं और सुख दुख को बर्दाश्त कर रहे हैं तो यकीन करें, आप इस दुनिया के 30% लोगों में से हैं जो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाकी अपनी ज़िंदगी से नाखुश दिखाई देते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, हालात से परेशान हैं, तो अपने दुख की वजह जानें और सोचें कि क्या 1 साल के बाद भी ये बात इस कदर अहम होगी कि आप इस पर आंसू बहा रहे होंगे। अगर हाँ, तो क्या जिन बातों पर आप लास्ट ईयर परेशान थे, क्या वो बातें अभी भी आपको अफसरदा करती हैं? क्या वो सारी बातें आपको अभी भी याद हैं? नहीं ना। शायद आपको वो बातें अब याद भी ना हो। तो फिर क्यों कल की बातों से हम अपना आज बर्बाद करें और फिर आज परेशान रहकर अपना फ्यूचर भी तबाह करें। आप जिस बात से परेशान हैं, बस खुद को ये सोच कर तसल्ली दें कि ये वक्त गुज़र जाएगा। वक्त की खूबसूरती ये है कि ये गुज़र जाता है। हाँ, खुशी में वक्त का पता ही नहीं चलता और दुख में एक एक लम्हा गुज़रना मुहाल होता है। तभी वो वक्त गुज़रता नहीं। एक मुसलमान को चाहिए कि मुश्किल और मुसीबत में वो अल्लाह पर तवक्कुल रखे, क्योंकि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। और क्या आपने सुना नहीं, इन्नमल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ, सच्चा वाक़या। मैं बहुत परेशान थी। मुझे कोई राह नज़र नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इस मुसीबत से निकलूं। मैं सफ़र कर रही थी और अमूमन उस दिन मेरा रवैया बाकी दिनों से मुख्तलिफ था। मैं हमेशा सफ़र के दौरान लोगों से जान पहचान कर लेती हूँ, पर उस दिन मेरा बोलने को भी दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मैं बहुत अफसरदा थी। परेशानी इस कदर थी कि बस ज़हन में वो परेशानी ही चल रही थी। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं किसी की भी बात का कोई जवाब दूँ। मेरा ज़हन उसी परेशानी में अटका हुआ था। मेरे साथ बैठी एक आंटी ने मुझे 2-3 बार बुलाया। मैंने उनको हूँ हाँ में जवाब दे दिया। कुछ देर बाद वो बोली, बेटा परेशान लगती हो। मैं मुस्कुरा दी और बोली कि हाँ, नहीं, हाँ, बस यूँ ही। उन्होंने कहा कि बेटा बात जो भी हो, बस पूरे यकीन से इन्नमल उसरी युस्रा पढ़ो कि मुश्किल के बाद आसानी है। देखना फिर अल्लाह कैसे राह आसान करता है और हाँ, वही रास्ता बनाएगा और वहाँ से रास्ता बनाएगा जहाँ से तुम्हें गुमा भी नहीं। और मैं सदके जाऊँ अपने अल्लाह से, वो बात मुझे इंतहाई मुश्किल लग रही थी, लेकिन फिर मैंने देखा जहाँ दूर तक अंधेरा था, इस आयत की बरकत से रोशनी फैल गई और हर तरफ उजाला हो गया। और वो मुश्किल ऐसे हल हुई जैसे कभी ज़िंदगी में आई ही नहीं थी। बस यकीन होना चाहिए। अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। देखिए वो कैसे रास्ता बनाता है, क्योंकि अल्लाह अगर आपको किसी मुसीबत में पहुंचा रहा है तो यकीन रखें वो एक बड़ी मुसीबत से आपको बचा रहा है। वो आपका खैर ख्वाह है। इस पर भरोसा रखें। ये ऐसे ही है कि जैसे एक डाकू आए और आकर आपको चाकू से काटने लग जाए। आप चलाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, उसको कत्ल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही काम अगर सर्जन करे तो आप इस काम के बदले में उसको पैसे देंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि डॉक्टर तो आपका भला चाहता है। वो तो आपके फ़ायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि वो आपका खैर ख्वाह है। इसलिए अल्लाह हमारा खैर ख्वाह है।
وہ ہمارا برا نہیں چاہتا، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، ہمیں مزید اچھا دینے کے لیے کچھ برے حالات سے گزارتا ضرور ہے، وہ بھی بس اس لیے کہ سونا جب تک بٹی میں نہ تپ جائے کندن نہیں بنتا۔ آپ کا مقصد جتنا اونچا ہوگا، منزل اتنی ہی خوبصورت ہوگی، پھر راستہ بھی تو اتنا ہی دشوار ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنت سے پہلے پل صراط کیوں رکھا گیا؟ جنت اتنی حسین منزل پر راستہ اتنا مشکل، کیونکہ جنت جیسی منزل کے حسن کی تعریف کون نہیں کرتا۔ کتابیں بڑی پڑھی ہیں، سب سے بڑھ کر قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہم جنت کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں، لیکن اس کا راستہ کتنا مشکل ہے۔ منزل تک جانے کے لیے سفر تو پھر کرنا ہی ہے، اس لیے کبھی بھی زیادہ دیر پریشان مت رہا کریں، زیادہ دیر پریشان